ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। रघुवीर जी की वो पुरानी कड़क आवाज आज महीनों बाद घर में गूंजी। अभिषेक और आरती ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन खुश हुए, लेकिन चेहरे पर वही गुस्सा बनाए रखा। अभिषेक ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए ना बाबूजी, मैं इससे अपनी फाइल मांग रहा हूँ और ये मुझे मायके जाने की धमकियां दे रही है। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। जब से मालती जी इस दुनिया से गई थी, रघुवीर जी ने जैसे खुद को एक खोल में समेट लिया था। वे घंटों अपनी आराम कुर्सी पर बैठे रहते, शून्य में ताकते हुए। न किसी से बात करने की इच्छा, न ही अपनी पसंदीदा किताबों में कोई रुचि। यहाँ तक कि उनके इतने जतन से लगाए गए मोगरे और गुलाब के पौधों में भी अब वो बात नहीं रही, क्योंकि उन्हें सींचने वाले हाथों ने हार मान ली थी। घर के डाइनिंग टेबल पर आज फिर वही चिंता छाई हुई। अभिषेक, बाबूजी ने आज फिर नाश्ते की प्लेट वैसे ही लौटा दी। मैंने उनकी पसंद के मूंग की दाल के चीले बनाए थे, लेकिन उन्होंने एक निवाला तक नहीं तोड़ा। दूध का गिलास भी वैसे ही रखा है। बहू आरती की आवाज में गहरी चिंता और थकान थी। अभिषेक ने अपने माथे को उंगलियों से सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। समझ नहीं आता आरती, क्या करूं? डॉक्टर को भी दिखा लिया, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, दवाइयां भी समय पर चल रही हैं। रामनाथ को भी लगा रखा है कि वो बाबूजी का हर काम समय पर करे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बाबूजी हैं कि बस मौन साधे बैठे हैं। कल रात में उनके कमरे में गया था, वो अंधेरे कमरे में बैठे बस माँ की तस्वीर को देख रहे थे। मुझे डर लग रहा है आरती, माँ के जाने का सदमा मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन बाबूजी को ऐसे तिल तिल कर खत्म होते नहीं देख सकता। अभिषेक की आंखें छलक आईं। उसने अपने पिता को हमेशा एक मजबूत, कड़क और जीवन से भरे इंसान के रूप में देखा था। स्कूल के हेडमास्टर रह चुके रघुवीर जी के उसूल और उनका रुतबा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। घर में उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन आज वही आवाज कहीं गुम हो गई थी। उसी शाम अभिषेक के घर उनके पुराने पारिवारिक मित्र और रघुवीर जी के साथ बरसों तक स्कूल में पढ़ाने वाले वर्मा जी का आना हुआ। वर्मा जी अभिषेक को बचपन से जानते थे और मोहिनी जी के निधन के बाद वे अक्सर रघुवीर जी का हालचाल लेने आते रहते थे। क्या बात है अभिषेक बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो? वर्मा जी ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। अभिषेक ने अपनी परेशानी वर्मा जी के सामने रख दी। अंकल, बाबूजी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। उन्हें बाहर पार्क में ले जाने की कोशिश करता हूँ तो साफ मना कर देते हैं। हमने उनकी सुख सुविधा का हर इंतजाम किया है। उनके कमरे में एसी लगवा दिया है। एक नौकर 24 घंटे उनकी सेवा में रहता है। फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे? वर्मा जी ने अभिषेक की बात ध्यान से सुनी और एक हल्की सी उदास मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखा और गहरी आवाज में बोले, बेटे, तुमने और आरती ने श्रवण कुमार की तरह अपने पिता की सेवा की है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने उनके शरीर के आराम के लिए सब कुछ किया है, लेकिन तुमने उनकी आत्मा की जरूरत को नहीं समझा। अभिषेक उलझन में पड़ गया। आत्मा की जरूरत? मैं समझा नहीं अंकल। वर्मा जी ने समझाना शुरू किया। बेटा, जब मोहिनी भाभी जिंदा थी तो क्या तुमने कभी रघुवीर जी को शांति से बैठे देखा था? भाभी उन्हें कभी खाली नहीं बैठने देती थी। अरे सुनते हो, जरा बाजार से ताजा धनिया तो ले आना। देखिए, आपने फिर से गीले तौलिए को बिस्तर पर छोड़ दिया। आज शाम को मेरे साथ मंदिर चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। याद है तुम्हें ये सब? अभिषेक और पास ही खड़ी आरती, दोनों के चेहरों पर पुरानी यादों की एक हल्की मुस्कान आ गई। हाँ अंकल, माँ हमेशा बाबूजी से कुछ न कुछ करवाती रहती थी और बाबूजी हमेशा चिढ़ते हुए कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी ये औरत मुझे चैन से जीने नहीं देती। वर्मा जी हंसे। वही तो, वो चिढ़ना, वो नोक झोंक, वो शिकायतें, वही तो तुम्हारे बाबूजी के जीने का टॉनिक था। वो मोहिनी भाभी की डांट नहीं थी, वो उनका अधिकार था, उनका प्यार था
जो रघुवीर जी को ये एहसास दिलाता था कि घर में उनकी जरूरत है। वो इस घर की मुखिया हैं। तुमने क्या किया? तुमने रघुनाथ को लगाकर बाबूजी को एक मरीज बना दिया। उन्हें लगने लगा है कि अब उनकी किसी को जरूरत नहीं है। वे बस एक बोझ हैं जिसकी देखभाल की जा रही है। उनका अकेलापन उन्हें भीतर ही भीतर खा रहा है। उनका इलाज किसी डॉक्टर की दवा में नहीं है अभिषेक। उनका इलाज इस घर के शोर में है, उनके उस अधिकार में है जो मोहिनी भाभी के जाने के बाद तुमने अनजाने में उनसे छीन लिया है। वर्मा जी की बातों ने अभिषेक और आरती के दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि अत्यधिक देखभाल ने ही उनके पिता को जीवन से काट दिया है। तो अब हम क्या करें अंकल? आरती ने पूछा। वर्मा जी ने अपनी छड़ी उठाते हुए कहा, वही करो जो मोहिनी भाभी करती थी। उन्हें घर के मामलों में शामिल करो। उनसे वो सम्मान और अधिकार वापस मत छीनो जो उनका हमेशा से था। उन्हें ये महसूस कराओ कि ये घर आज भी उनके बिना नहीं चल सकता। अगले दिन की सुबह घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। रघुवीर जी अपने कमरे में वैसे ही उदास बैठे थे। रामनाथ नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था, लेकिन रघुवीर जी ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कह दिया। तभी बाहर हॉल से अभिषेक की तेज आवाज आई, आरती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस की फाइलों को हाथ मत लगाया करो। मेरी वो नीली वाली फाइलें कहाँ रखी हैं? मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना है। आरती की आवाज भी उतनी ही तेज थी। मैंने कोई फाइल नहीं छुई है। आप खुद ही अपना सामान इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और चिल्लाते मुझ पर हैं। मैं सुबह से किचन के काम करूं या आपकी चीजें ढूंढती रहूं? अरे तो घर का काम कौन सा पहाड़ तोड़ना है? मैं बाहर जाकर पैसे कमाता हूँ। तुम कम से कम मेरी चीजें तो संभाल कर रख सकती हो ना? अभिषेक ने बनावटी गुस्से से कहा। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं घर में बैठकर आराम फरमाती हूँ? कल से आप खुद अपना नाश्ता बनाइएगा और अपनी फाइलें भी खुद ढूंढिएगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आरती ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। रघुवीर जी के कमरे तक ये पूरी बहस साफ पहुंच रही थी। पहले तो उन्होंने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब बात मायके जाने तक पहुंच गई तो उनसे रहा नहीं गया। उनके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और कांपते कदमों से हॉल में आ गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। रघुवीर जी की वो पुरानी कड़क आवाज आज महीनों बाद घर में गूंजी। अभिषेक और आरती ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन खुश हुए, लेकिन चेहरे पर वही गुस्सा बनाए रखा। अभिषेक ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए ना बाबूजी, मैं इससे अपनी फाइल मांग रहा हूँ और ये मुझे मायके जाने की धमकियां दे रही है। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। रघुवीर जी ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए अभिषेक को घूरा। दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। एक तो अपनी चीजें खुद संभाल कर नहीं रख सकते, ऊपर से बहू पर चिल्ला रहे हो। भूल गए बचपन में जब तुम अपना स्कूल बैग भूल जाते थे तो तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें ढूंढ कर देती थी, और तुम बहू से ऐसे बातें करते हो? माफी मांगो अभी इससे। अभिषेक ने सिर झुका लिया। सॉरी बाबूजी। आरती ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। बाबूजी, आप ही समझाइए इन्हें। और हाँ बाबूजी, वो बाहर क्यारी में जो गुलाब के पौधे हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं। माली कह रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कौन सी दवा डालनी है। आप ही चलकर उसे बता दीजिए, वरना सारे पौधे सूख जाएंगे। मैं तो इनके रोज के झगड़ों से परेशान हो गई। रघुवीर जी का सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि उनके बिना तो इस घर का कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। अरे वो माली तो है ही बेवकूफ। उसे क्या पता गुलाब की देखभाल कैसे होती है। मैं खुद जाकर देखता। आरती तुरंत अंदर से नाश्ते की प्लेट ले आई। पहले आप ये चीला खाइए बाबूजी, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। खाली पेट आप बाहर धूप में नहीं जाएंगे। और हाँ, आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, वरना आप आधा छोड़ देते हैं। रघुवीर जी ने एक पल के लिए नाश्ते की प्लेट को देखा और फिर आरती के मुस्कुराते हुए चेहरे को। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया।
आरती ने अपने हाथों से उन्हें चीले का पहला निवाला खिलाया। तभी अभिषेक भी पास आकर बैठ गया। अरे आरती, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बाबूजी के साथ मैं भी यहीं नाश्ता करूंगा। रघुवीर जी ने प्लेट से एक टुकड़ा तोड़ा और मुस्कुराते हुए अभिषेक के मुंह में डाल दिया। ले खा ले, बड़ा आया ऑफिस का बॉस बनने वाला। फाइल तो ढूंढनी आती नहीं। अभिषेक ने भी हंसते हुए वो निवाला खा लिया। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। महीनों बाद उस घर में फिर से हंसी गूंज रही थी। रघुवीर जी की आंखों की वो शून्यता अब गायब हो चुकी थी। वहां अब जीवन की एक नई चमक थी। उन्हें उनका खोया हुआ वजूद वापस मिल गया था। अभिषेक ने छुपकर वर्मा जी को एक मैसेज टाइप किया। इलाज काम कर गया अंकल, संजीवनी मिल गई। जिंदगी में कभी कभी बुजुर्गों को सिर्फ हमारे सहारे की नहीं, बल्कि इस एहसास की जरूरत होती है कि हमें आज भी उनके सहारे की जरूरत है। दोस्तों, अभिषेक और आरती द्वारा किया गया नकली झगड़ा क्या सही था? यदि आप उनकी जगह होते तो रघुवीर जी का अकेलापन दूर करने के लिए क्या तरीका अपनाते? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।